हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारी एवियल ट्रीज़ की है। तो अगर आप न्यू वॉचर हैं हमारे वीडियो के, मतलब आप न्यू पर्सन हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हमारे चैनल के, और वहाँ पे आप एवियल ट्री के बारे में जान सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि मैंने एवियल ट्री के बारे में बताया, क्या होती है, क्या ज़रूरत पड़ी एवियल ट्री की। देन मैंने एवियल ट्री में जो आपके रूल्स लगते हैं, जो आपकी रोटेशंस होती हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। देन मैंने आपको एवियल ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी है, और ये उसी के कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उस सबको वीडियो को देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, और मैंने डिटेल्ड में आपको समझाया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आपको समझ में आ गया, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी काफ़ी एक्सप्लेन कर रखी है, और अगर आपको एक बार डिटेल्ड वीडियो समझ में आ गई तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको लॉन्ग समय के लिए याद रहती हैं। तो पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा मैंने कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं। होप आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है आज का, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी आज की। तो प्रॉपर्टी 3 में हमें क्या देखना है? प्रॉपर्टी 3 में हमको क्या देखना है? देखिए, पहले प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या निकाला था? हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकाले थे, जबकि हमारी हाइट क्या थी? गिवन थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकाले थे और हमारी हाइट गिवन थी। आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग मिनिमम पॉसिबल हाइट निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, हम लोग मिनिमम पॉसिबल हाइट निकाल रहे हैं, जबकि हमारे क्या है? नोड्स गिवन है, ठीक है। जब हमारे नोड्स गिवन होंगे, उसमें हम क्या करेंगे? मिनिमम पॉसिबल हाइट निकालेंगे अपनी एवियल ट्री की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको फॉर्मूला दे रखा है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, ये फॉर्मूला हमारा होता है log बेस 2nh, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अपना हाइट निकालनी है, और हमारे नोट्स क्या है? नोट्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे? गिवन होंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा यहाँ से। तो क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको क्या होगा? गिवन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल हाइट ऑफ एवियल ट्री व्हेन यू आर यूजिंग n नोट्स। आपको n की वैल्यू भी दी जा सकती है, ठीक है, और नहीं भी दी जा सकती है। नहीं दी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए हमारी log बेस 2h होती है, तो हमारी मिनिमम पॉसिबल हाइट निकलती है। और अगर मान लीजिए कोई n की वैल्यू दी है, तो उसमें क्या करना है? हमको फॉर्मूले में खाली पुटअप कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा वैसे नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा फ्लोर वैल्यू ऑफ log बेस 2h होना चाहिए। ये हमारी क्या है? फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आप सिंबल देख सकते हैं, ये वाला जो आप सिंबल देख सकते हैं, ये कैसी वैल्यू, ये कैसा सिंबल है? ये हमारा बताता है फ्लोर वैल्यू, ठीक है, फ्लोर वैल्यू। तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होती है फ्लोर वैल्यू, एक आपके पास होती है सील वैल्यू। होप आपको पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में ही मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? मिनिमम पॉसिबल हाइट ऑफ एवियल ट्री यूजिंग 8 नोट्स, ठीक है। अब हमको क्या बताना है? अपनी मिनिमम पॉसिबल हाइट बतानी है, जब हमारे पास क्या है? नोट्स कितने हैं? 8 नोट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग का फॉर्मूला है वही लगेगा। क्या है हमारा फॉर्मूला? log बेस 2h। h नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? n होगा। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी है। हाँ, ये क्या है हमारा? हमको क्योंकि हाइट निकालनी है, और हाइट को हम रिप्रेजेंट h से नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइट को h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और n को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोट, ठीक है। तो हम लोग को हाइट की जगह यहाँ पे हाइट नहीं रिप्रेजेंट करना, हमको n रिप्रेजेंट करना है। n हमारा क्या है? नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रही हूँ अपनी गलती। यहाँ पे h क्या है? हमारी हाइट है, जो कि हमको निकालनी है, और n हमारा क्या है? नोड है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? गिवन है, ठीक है। ये क्या है? हमें गिवन है, और हाइट हमें क्या करनी है? निकालनी है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया था, तो चलिए कोई बात नहीं, गलती मैंने सुधार ली अपनी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? log बेस 2n, ठीक है। n क्या है? हमारे पास 8 है,
और फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, फॉर्मूला हमसे कहता है ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारी फ्लोर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंबल हमें क्या दिखाता है, ये सिंबल हमें दिखाता है कि हमको क्या वैल्यू लेनी है, फ्लोर वैल्यू लेनी है। ठीक है, फ्लोर वैल्यू लेनी है। और ये वाला जो सिंबल होता है हमारा ब्रैकेट का, इस टाइप के ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा सील वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो फ्लोर वैल्यू होती है मतलब वो नीचे वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं, और जो सील वैल्यू होती है मतलब हम ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर हमारी वैल्यू 2.3 आई तो हम वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। और अगर हमारी वैल्यू 2.3 आई तो हम वैल्यू सील वैल्यू में क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, इसके अपर वाले इंटीजर में जाते हैं, इसमें लोअर वाले इंटीजर में जाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा बेस की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है उस वैल्यू को हम लोग लेते हैं। ठीक, होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा इसको और अपने क्वेश्चन को अब ध्यान से समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास 8 नोड गिवन है और हमको मिनिमम पॉसिबल हाइट निकालनी, मिनिमम बोल रहा है, याद रखिएगा। और एवीएल ट्री हमारी क्या होती है, एक तरीके से हाइट बैलेंसिंग ट्री होती है। तो जब हमारे पास नोड्स ज़्यादा हो या कम हो, हमारी हाइट क्या होती है, मिनिमम ही आती है, मतलब कम आती है हाइट। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, खुद को सेल्फ जो उसकी हाइट होती है वो क्या करती है, बैलेंस करती है। तो हाइट हमारी क्या कम रहती है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सीधे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या है, फ्लोर वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2, और यहाँ पे क्या है हमारा नोड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला हमारा ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो ये 2 से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्या है, log 2 हमारा बेस में आता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, n की अपनी वैल्यू लिखते हैं। n की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं log बेस 2, n की वैल्यू है 8, और ये हमारी क्या है, फ्लोर वैल्यू। ठीक है, ये हमारी क्या है, फ्लोर वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसको लिख देते हैं। ये हमारा log बेस 2, 8 हो गया हमारे 2 की पावर 2, नहीं 2 की पावर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तब हमारा क्या आता है, 8 आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 2 की पावर 3। और जब हम निकालते हैं तब क्या होता है, जो आगे वाली वैल्यू होती है हमारी, मतलब जो पावर वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या करती है, आगे आ जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार, मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करके लिखती हूँ। देखिए यहाँ इसको लिखते कैसे हैं, जो हमारी पावर होती है वो मैंने क्या बोला, आगे आ जाती है। तो ये क्या हो गया, 3 log बेस 2 and 2। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वैल्यू हो गई। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, log बेस 2 and 2, ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1। ठीक है, तो आपकी वैल्यू टोटल क्या आ गई, 3, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होता, ठीक है, तब भी हमारी वैल्यू क्या आती, 3 ही आती, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे सबसे नियरेस्ट टू द पॉइंट होती है, इंटीजर्स होती है, उसी को लेते हैं। तो हमारी क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, 3 आती। ठीक है, अगर ये 3.5 के ऊपर होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 3 लेते। अगर हमारी फ्लोर वैल्यू है, अगर सील वैल्यू होती तो वही ज़्यादा लेते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा। तो ये टोटल आपका आज का प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया एवीएल ट्री की। तो बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको हमको मिनिमम नंबर ऑफ़ हाइट निकालनी पड़ती है, और जब हमारा क्या होता है, नोट्स गिवन रहता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कोई कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं थी। सिंपल फॉर्मूला है हमारा, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ ज़्यादा है नहीं। बस इतना हमें समझना होगा कि जब हम एवीएल ट्री की बात करते हैं तो हमें जो भी हमारी हाइट होती है वो क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। तो जब बैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है हमारी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत ही छोटा लेक्चर है, मैंने किया है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। और प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे आपका जेई का हो, एई का हो। ठीक है, मतलब किसी से भी आपको ये एग्ज़ाम बन सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आपको पता ही है कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।